आप सबको जय मसीह की। देखो, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई कोई कम प्रॉब्लम्स रहते हैं, कहाँ कहाँ पर मीडियम, कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि तेरी प्रॉब्लम छोटी है और मेरी बड़ी है। सबकी जगह पर प्रॉब्लम उनकी बड़ी ही होती है। मतलब अगर मुझे एक एक ऐसी जगह पर डर लग रहा हो, ऊपर से नीचे डर लग रहा हो, और दूसरे पर्सन को जो मेरे साथ आया है उसको डर नहीं लग रहा हो, अगर वो मुझे कहे कि क्या तू इतनी सी चीज़ के लिए डरता है, मैं तो देख, मैं नहीं डरता। पर अगर वो एक कॉकरोच से डरता है और मैं नहीं डरता, तो उसके लिए वो कॉकरोच से डरना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है, और मेरे लिए नहीं है। और उस पर्सन के लिए वो ऊंचाई से नीचे देखना बहुत बहुत कैजुअल है, और मेरे लिए नहीं है। ये कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, सबकी प्रॉब्लम बड़ी ही होती है। पर अगर हम, सबसे पहले तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा हो तो उन्हें कभी भी ऐसे तरीके से नहीं बोलना है हमें कि इतना सा तो इतने से के लिए क्या है, ये होता है। हम उसको समझ के नहीं ले रहे, हम बिल्कुल भी उसको समझ के नहीं ले रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि वो इतना सा है, पर उसके लिए वो बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो, हम प्रभु में है ना, एक बॉडी है। पैर के काम हाथ को नहीं आते, हाथ के काम सर को नहीं आते। सब सब फिंगर्स, सबके फंक्शंस अलग है, और सबकी एक स्ट्रेंथ है और फ्लॉजेस भी है। पैर से, हाथ से हम नहीं चल सकते, पैर से ही चलते। हमको एक साथ रहकर सबको समझ के लेना चाहिए। अगर कोई आपके पास आता है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो चाहे आपको बहुत बहुत छोटी लगे, वो आपको नहीं बोलना है। आपको अगर उससे कोप अप करने के लिए होता है ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से मुझे कुछ नहीं लगता, तो आप उसको कैसे स्पेसिफाई करते हो, वो सामने वाले पर्सन को कैसे बोलते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तुझे इससे बाहर निकलना है तो मैं देखो और एक प्रैक्टिस में बता देता हूँ, ये स्टेप बता देता हूँ। उसको मदद करनी है बाहर निकलने के लिए, उसको उस फोबिया से निकालने के लिए, जो भी उसका प्रॉब्लम है। ये तो मैंने सिंपल बात बता दी। पर अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो हमेशा की तरह नेगेटिव नेगेटिव बोल रहा है, मतलब अरे तुझे ये प्रॉब्लम है तो इससे तो मर भी सकता है, तो जाना नहीं चाहिए वहाँ पर। और हमको देखो, अगर हमको वहाँ पर काम नहीं तो हम नहीं जाएंगे। पर अगर वही रास्ते से काम है और हमें उस ऊंचाई से डर लगता है तो हम जाएंगे। वही रास्ते से काम है, अगर वही रास्ते से हमें जाना है तो हमें उसको फेस करना पड़ेगा, उससे कोप अप होना पड़ेगा। तो अगर हम ये प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस करते, ऐसे टाइप की या इस बहुत गहरी, जो हम सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, तो अगर हम हमारे पर्सन से, सामने वाले पर्सन से वो डिस्कस करते हैं, पर वो हमें हमेशा नेगेटिव सब, मतलब जो भी जितना भी ताकत हम में है उसको भी डिस्करेज करना, या नेगेटिव माइंड बना देना, या अभी ये मैं कर ही नहीं सकता, अभी क्या करूँ, ये सारी चीज़ें अगर कोई हमसे ऐसा कह रहा हो, या हम शांत भी बैठे हो और उसको हमारे प्रॉब्लम में पता है, हमने पहले बात कर हुई है, और वो अरे तेरी प्रॉब्लम गई तो नहीं हुआ ना तुझसे, ये ऐसे, ये सारी चीज़ें, ये वो जो पर्सन है ना वो नहीं कर रहा है, उसके अंदर का जो स्पिरिट है ना, इविल स्पिरिट, इन्फ्लुएंस स्पिरिट, वो हमें ऐसा करता है। वो पर्सन से हमें झगड़े नहीं करने हैं, उसकी हमसे लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें कैसा लगेगा अगर हम एक हमारे पर्सन को बता रहे कि ऐसे ऐसे है, और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो प्रॉब्लम है XYZ, जो आपकी है मेरी है, अलग अलग रहती है, और हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पर्सनल है। हम उसको बता रहे ट्रस्ट करके, पर वो हमें इनकरेज ने उस वर्सेस हमें बहुत नीचे और नेगेटिविटी में ले जा रहा है। तो आप उसको सेकेंड टाइम प्रॉब्लम बताओगे? नहीं, हम नहीं बताएंगे उसको प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमें एनकरेज नहीं कर रहा है, बट वो हमें बहुत डिस्करेज कर रहा है, और वो हमें नेगेटिव
बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उसे हमें उठाना नहीं है, उसे हमें गिरा कर ही रखना है वहाँ पर ही, उल्टा और भी हालत बेकार करनी है। हम उसको प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, अगर कोई हमसे अंदर के अंदर बात करता है सेल्फ छोड़कर। मैं आज सेल्फ के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं आज सेटन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि हमारे दिमाग में ऐसे ऐसी चीज़ लाता है, ऐसी ऐसी चीज़ लाता है जो कि हमसे ही कनेक्टेड रहती है। आपको पता है, जब भी हम प्रभु में नहीं थे पर प्रभु ने हमारा ध्यान रखा है पहले से, हम जब भी पैदा भी नहीं हुए थे तभी से उसने हमारा ध्यान रखा है, वो ध्यान देता है। तभी सेटन ने बहुत स्टडी कर लिए कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे इरिटेट होते हैं, किससे नहीं होते, हमारे शब्द से, हमारे एक्सप्रेशन से। इसलिए हमें बोलना, बात करना है ना, बहुत ध्यान से बात करनी है, बहुत ध्यान से बात करनी है। इससे ना सेटन ने हमारे ऊपर बहुत स्टडी करी, इसको किससे इरिटेट होता है या क्या इसका वीक पॉइंट है पास्ट में जो इसने किया है और लोगों को पता नहीं है और बाहर किसी को पता नहीं है, जिससे इसकी इज्जत जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, हम अगर हमें हमारे पिता ने, प्रभु ने माफ़ किया है, हमने ये चीज़ उसको बताई है और उसने हमें माफ़ किया है, तो लोगों की फ़िक्र नहीं करनी है। देखो, हमारी जो वचन कहता है ना, हम प्रभु से कहते हैं ना, तू मुझे लज्जित और फज्जित नहीं होने देगा। वो हमें लज्जित और फज्जित नहीं होने देगा। हमारी जो पर्सनल बात है ना, एकदम डीप, जो हम किसी को भी नहीं बता सकते, हमने अगर प्रभु से बोली है कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ़ कर, मुझे नहीं पता था ये चीज़ें, ये ऐसे हो गई मुझसे। और जो पास्ट है ना, वो अगर आपके साथ भी चल रहा हो, अभी वो पाप हमें दिखता हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल समझो किसी ने टैटू किया है और वो निकलवा नहीं सकता, उससे उसको उसके शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो टैटू रहेगा ही नहीं वैसे। तो फिर लोग तो आगे से आकर बोलेंगे ही कि तूने प्रभु में रहकर टैटू बनाया। तो ऐसे ये चीज़ ऐसे भी होती है कि वो छुपता नहीं है, अगर सामने आ गए तो बोलेंगे, और सबसे पहले हमारे लोग ही बोलेंगे। कुछ लोग हमारे में से जो प्रभु में अब तक नहीं बढ़े या उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आया या वो ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उनको जब समझ में नहीं आते तो वही हमें पहले नीचे दबाते। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम प्रभु को बताने के बाद, अगर प्रभु ने माफ़ किया, जैसे कि शाऊल जिसने बहुत जन का खून किया था और प्रभु ने उसे माफ़ कर दिया, और वो कहता है, पॉल कहता है कि मुझे परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, मतलब वो चला गया, शाऊल चला गया, पॉल तो, पर उसका पास्ट उसके साथ हमेशा रहता है, उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। वैसा नहीं, हमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि प्रभु के बताने के बाद जो हमारा एकदम क्लोज पर्सन है, जो किसी को बताएगा नहीं, जो हमें समझ के लेगा, हमें उससे ही शेयर करनी है सारी चीज़ें, बाकी किसी से नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी है। जो सिर्फ सुनने वाला हो या जो स्प्रेड करने वाला हो या जो अपने वीकनेस को कभी भी यूज़ करता हो, फुल ट्रस्ट के बिना कभी भी किसी से शेयर ना कीजिए। और मुझे ये बताना है कि जब वो सारी चीज़ें, सेटन पास्ट को लेकर हमें अभी भी बीच में तंग करता है, बहुत सारी लेकर आता है, इनसिक्योरिटीज़ लेकर आता है, देन बहुत वो दबा देता है नीचे, बहुत दबा देता है। वो बोल कर तूने ऐसा किया था, अभी किसी को पता चला तो ये होगा, तो वो होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर अभी जैसे पहले जैसा ग्रेस नहीं मिला, तो बहुत वो हमारे पिता और हमारे यीशु का इमेज हमारे सामने एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट, या वो हमें बहुत बड़ी पनिशमेंट देकर ही ये सारी चीज़ें से निकालने वाला, ऐसे भी दिखाता है हमें। सबसे पहले जब प्रभु के पास गए हम, उनको बताने के, अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है जो ट्रस्टवर्दी है तो कोई बात नहीं, हमें प्रभु को ही बताना है। सेटन हमारे पास्ट की चीज़ें ले लेकर हमें तंग करता है, बहुत तंग करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेटन किसी को भी तंग नहीं करता है,
किसी को भी नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो दुनिया के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, थोड़ा चलेगा, उनको पता है कि वो ऑलरेडी दुनिया में ही है, वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हैं। पर जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, वो हम में एक आग देखता है। जो प्रभु में सीरियस है, जो प्रभु के साथ चलने का ट्राई कर रहे हैं, वो उसको दिखाई देता है, हमें नहीं, हमें भी कभी दिखाई नहीं देता। वो हमारे फेथ पर वार करता है, वो हमारे फेथ पर बाद में वार करता है। आपको पता है, उसको वो दिखाई देता है, इसलिए तो वो टारगेटेड लोगों को बहुत तंग करता है, बहुत मेंटली। आपको वो फिज़िकली सेकेंडली कर सकता है, पर वो आपके पैसों के पीछे नहीं है बिल्कुल भी। सारी चीज़ें वो आपको उधर हाथ भी नहीं लगाए, क्योंकि उधर से तो हम दुनिया में एक्सेस होने के लिए रेडी रहते हैं ना, कभी भी शॉपिंग को चले, ये चले, डिस्ट्रैक्टेड। पर वो अभी माइंड से खेलता है, इतना डेंजर वाला कि जो अभी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो और डबल कुछ तो भी लेकर आएगा, उसको भी एडिशन करके, और पूरा दिमाग वो आपको बिठा देगा, नीचे बिठा देगा। मतलब उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे और उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, पूरा बिठा देगा आपको, वो पूरा बिठा देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर जब भी सेटन हमसे वैसे बात करता है ना, हमारे पास्ट को लेकर, जो हमारा सीक्रेट है, जो प्रभु ने माफ़ किया हुआ है, माफ़ किया हुआ जो भी सीक्रेट है, जो प्रभु को हमने बताया है, उसके ऊपर माफ़ी भी मिली है, दया भी हुई है, फेवरिज्म भी हुआ है, प्रभु की दया टोटली है, सब कुछ है। तभी भी वो हमारा पाप वो लेकर आता है, और उसमें वो हमारे अंदर डर बिठाता है, उसके अंदर हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ बिठा देता है। कुछ भी कहेगा वो, कुछ भी, मतलब हाफ ट्रूथ और हाफ लायर रहता है उसका, मतलब तो पूरा लायर रहता है, बट ट्रूथ को पकड़ के थोड़ा सा ट्रूथ, जैसे कि एक अंदर जो डब्बा है ना पूरा सजा हुआ है, पर अंदर सड़ी हुई चीज़ है, वो वैसा करता है। और ये पता होता है हमें, पर हम अटक भी जाते हैं कभी कभी, बिकॉज हम सतर्क नहीं रहते, क्योंकि हम फील्ड नहीं रहते, हम वर्ड में नहीं रहते। कभी बीच में डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वो लेता है, फिर एक बार लेने के बाद वो हमेशा हमें, फिर बाइबल से एक दिन हम बाइबल नहीं पढ़ते, फिर प्रे नहीं करते, दूसरा दिन वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है, फिर उसको और जगह मिलती है, बिकॉज वर्ड पढ़ने के बाद हम स्थिर रहते हैं। एक वचन हमें ऐसे टच कर जाता है, प्रभु हमसे बात करता है, वो निकाल लेता है, धीरे धीरे निकाल लेता है। फिर हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते, कम करते, या सिर्फ मैसेजेस देखते, या सिर्फ चर्च में जाते हैं। उससे नहीं, जो हमारा जो खाना है वो इससे ही है। जैसे हम रोज़ खाते हैं, जैसे रोज़ नहाते हैं, वो बिना सांस लेते हैं, हमें ये बाइबल से पहले बाहर निकालने की कोशिश करता है वो, और वो एक हद तक कामयाब भी हो जाता है, और फिर वो और अटैक्स करता है, और इतना डिप्रेशन में ले जाता है कि आप सोच ही नहीं पाते कुछ, सिर्फ वही प्रॉब्लम्स अंदर रहती है। आपको पता है, इस चीज़ के लिए प्रभु ने, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हर एक चीज़ का बाइबल में सल्यूशन है, प्रभु के पास सल्यूशन है। हमें प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम साइकिल की तरह फिरती रहती है। सेम प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करेंगे ना, सल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो वो फिरते रहते। हमें प्रॉब्लम आने के बाद प्रॉब्लम को बार बार रिपीटेशन नहीं करना है, सल्यूशन ढूंढना है हमेशा। स्टार्टिंग किसी का भी प्रॉब्लम हो, या हमारा खुद का प्रॉब्लम हो, या शैतान हमें तंग कर रहा हो, सल्यूशन क्या होगा इसका? प्रभु मुझे सल्यूशन बता, जो तूने मुझे बुद्धि दी है, विजडम दी है, और डाल इसमें, और मुझे सल्यूशन बता। प्रभु से डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो प्रभु से डायरेक्टली बात करनी है आपको, और कोई पर्सन है तो उससे भी, जो ट्रस्टवर्दी है, उससे भी बात करनी है। सबसे पहले हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा प्रभु कंफ्यूजन का प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं, कंफ्यूजन का बिल्कुल भी प्रभु नहीं है हमारा। बिकॉज कैसे होता है कि कंफ्यूजन कैसे आता है, हम अगर बात ही नहीं करें। देखो, अगर एक पर्सन है सामने वाला और हम हैं, और उसने कुछ भी हमें देख लिया, ऐसे तरीके से देख लिया कि हमें लगा कि उसने हमको उसके मन में हमारे लिए गुस्सा है, तो हम अगर बात ही नहीं करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, अगर हमारे मन में कुछ है, शैतान हमें तंग कर रहा है, अगर हमारे पास पर्सन नहीं है तो हमारे पास प्रभु है, पिता है,
तो हमारे पिता ने ऑलरेडी कहा है कि वो कन्फ्यूजन वाला नहीं है, क्योंकि वो बात करता है, जो भी आपने किया वो बात करता है। मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ, यशाया में से 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आपको पता है, प्रभु ने कहा, जब भी आपको कुछ वो सेटन तकलीफ दे रहा हो या आपके मन में कुछ है, क्योंकि गंदी चीज़ डालने वाला वही है। प्रभु कभी भी गंदी चीज़ नहीं डालता, कभी भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, प्रभु ने हमें बुलाया है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बुलाया हमें। आ जाओ, जो भी तुम्हारे मन में ना, आ जाओ, हम बात करेंगे उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए डायरेक्टली हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों 14 में से 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हम जब उससे बात करेंगे ना, हम जब उससे बात करेंगे और उसको बताएंगे, प्रभु ये देख, ये मैंने किया था और मुझे ऐसा डर लग रहा है, ऐसे इनसिक्योरिटीज़ लग रही है, मेरे पास कोई पर्सन नहीं शेयर करने के लिए, इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तुझसे बात करने के बाद प्रभु क्या करता है, वो सारी कन्फ्यूजन, वो सारा जो हमारे दिमाग में, हम हल्के हो जाते, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वो हमें एक पीस दे जाता है जो हमारे समझ से बाहर है, वो हमें उसमें सिक्योर करता है। देखिए, अगर आपके पास एक पर्सन है प्रभु को बोलने के बाद और वो स्पिरिट लेडेड है, प्रभु की बात करता है, दुनिया में नहीं है, उससे सेकंड जाकर वापस तकलीफ़ दे रहा हो तो सेकंड जाकर उससे बात करो, बैठना, मुझे तेरे से बात करनी है, मुझे ऐसे हो रहा है, और मेरा जो पास्ट वाला जो सिन है ना, जो शायद किसी ने किया होगा, मैं ही ऐसा हूँ, तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है और मुझे डर लग रहा है और मुझे शेमफुल लग रहा है कि अभी क्या होगा। वो उससे बात करने के बाद प्रे करना है कि जो बुद्धि तूने दी है और हमें विजडम दे, और हमें विजडम दे, बुद्धि दे कि हम इसका सलूशन कैसे निकालें, क्योंकि बुद्धि तेरे से ही आती है। आपको पता है, सच में उससे बात करने के बाद जो बुद्धि वो देता है, उसका वो सलूशन देता है, उसका वो मार्ग बताता है हमें कि तू ऐसे कर। बाइबल में एक जगह मैंने पढ़ा था कि लिखा है कि जो प्लान्स है, प्रभु के जो प्लान्स है, वो हमें दिखाता है कि हमें किस जगह से जाना है। वो सच में जो भी हमारे अंदर सेटन को एंटरटेन नहीं होने देना है, और जो भी आपके आधे अधूरे जो मैटर्स जो सेटल नहीं हुए, जो कि अनसेटल्ड मैटर्स है, उसको प्रभु के पास लेकर जाओ और प्रभु से कहो, ये अनसेटल्ड है, मुझे इसके ऊपर कुछ भी सूझ रहा नहीं है। और एक सेकेंड, और यहोशापात की तरह हमें उनसे कहना है, प्रभु से कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी आंखें तेरे ऊपर है, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु मैं। और आपको एक बात बोलूँ, मुझे एक वुमन ऑफ गॉड ने कहा कि तेरी जो वीकनेस है ना, जो तुझे प्रभु के पास, जो तूने पहले पाप किया हुआ है, वो तेरी एक वीकनेस बन गई है, वो तेरे साथ चल रही है। पर जो तेरी वीकनेस है ना, वो वीकनेस ही स्ट्रॉन्गनेस है प्रभु में, क्योंकि प्रभु वीकनेस में ही काम करता है, वो सामर्थ देता है, हमें वो एक्सेप्ट करना है। देखो, तिमोथी के पेट में दुख रहा था, पॉल के पास फिज़िकल इश्यूज़ थे, वो उसको हम्बल बनाए रख रहे थे। जो 100% हमने पाप किया, मैंने प्रभु को बताया, प्रभु ने माफ़ किया,
वो पाप तो है ही है, वो पाप तो है ही है, उसको उसकी दया है जो उसने हमें माफ़ किया है। पर वो जो चीज़ हमारे साथ रह रही है, वो हमें हम्बल बनाने के लिए रह रही है, कि हम प्रभु के सामने बोले कि देख, ये कुछ भी मतलब ये इसमें मेरा कुछ बस ही नहीं चल रहा है, सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही इससे सबसे बचा सकता है। वो हम्बलनेस, हम उस चीज़ से हम्बल रहते हैं, बहुत हम्बल रहते हैं। प्रभु से बात करनी है, और आपके पास प्रभु ने दिया हुआ पर्सन है जो आपकी बात कहाँ पर भी शेयर नहीं करेगा, उनसे भी बात करनी कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मेरे लिए प्रे कर। और प्रभु को बोल मुझे यहाँ से निकालने के लिए, मुझे सिक्योर करने के लिए, कि मैं कौन से भी मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँ, मैं सिर्फ प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ, जो कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हिला सकता है हमारा प्रभु। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रभु के साथ बात कीजिए, वाद विवाद कीजिए, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको बताइए, बिकॉज वो कन्फ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, और वो हमें पीस देगा अंदर अंदर, वो देता है, वो देता है। कितनी भी डीप, कितना भी गंदा पाप किया हो आपने, और वो पाप सेटन आपको बहुत डिप्रेस कर रहा है, बहुत दबा रहा है, वो भी प्रभु को बताइए, प्रभु से भागिए नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर ये चीज़ हम सोचते हैं ना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, हम प्रभु के पास नहीं जाते, नहीं जाते। पर हमें प्रभु के पास ही जाना है, इच्छा हो नहीं हो उसके पास ही जाना है उसके पास, बहुत जल्दी भागना है उसके पास। देख, मुझे आने की भी इच्छा नहीं थी, पर मुझे मेरा मन ले मेरा मन ले तेरे पास, और ये वापस बीच में आ रहा है, मैं इसके वजह से तेरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है जो तूने दिया था, मैं तेरे साथ बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, तेरी बातें सुन भी नहीं पा रहा हूँ, तू जैसे कह रहा है वैसे कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठ जाता हूँ। बाइबल में कई कई जगह पर बैठा हुआ पर्सन को बोला है, उठ उठ, वहाँ से उठ, हमें भी उठना है और प्रभु के पास भागना है, और सारी चीज़ उसके कंट्रोल में, कुछ भी हो सारी चीज़ उसके कंट्रोल में। आप सबको जय मसीह की।